हेलो स्टूडेंट, पाइथन इंटरव्यू सीरीज में आइए समझते हैं सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज ऑफ सेट एंड फ्रोजन सेट। राइट, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सिमिलैरिटीज। तो पहली सिमिलैरिटी को समझते हैं, बोथ सेट एंड फ्रोजन सेट। राइट, बोथ सेट एंड फ्रोजन सेट्स आर बिल्ट इन टाइप्स। राइट, कैसे है ये बिल्ट इन टाइप्स? बिल्ट इन टाइप का मतलब क्या हुआ कि हमको इनको क्रिएट करने के लिए, यूज करने के लिए अलग से किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? अलग से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। राइट, हमने क्या किया, हमने S1 लिया इज इक्वल टू, हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया, अपने 5 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर दिया हमने और प्रिंट हो गया। लिख देते हैं सेट S1। ठीक है ना, सेट S1, उसके बाद कॉमा और फिर हमने लिखा S1। राइट, इसके बाद दूसरा ले लेते हैं FS1 इज इक्वल टू फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट और पास कर देते हैं इसमें कोई भी एट्रीब्यूट पास कर देते हैं। सपोज हमने लिस्ट ही पास कर दी। ठीक है, 1, 2, 3, 5, 4। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि FS1 है ये, इसमें हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट FS1 कोलन स्पेस एंड देन कॉमा। राइट, एंड देन FS1। ठीक है, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने लिया py और हमने फाइल का नेम क्या दिया था, बिल्ट इन टाइप्स। ठीक है, बिल्ट इन टाइप्स डॉट py, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, सेट S1 1, 2, 3, 5, 6 और फ्रोजन सेट FS1 फ्रोजन सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो हम लोग ने वहां पे ले रखा था वही वहां पे प्रिंट हो रहा है। तो आपने देखा कि हम लोग को उस पूरे प्रोग्राम को लिखने के लिए, सेट्स और फ्रोजन सेट्स को बनाने के लिए किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा है। राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। बोथ आर द कंटेनर्स ऑफ डिस्टिंक्ट हैशेबल एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट हैशेबल एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है कि हम लोग हैशेबल ऑब्जेक्ट्स को ही कंटेन करा सकते हैं सेट्स में और फ्रोजन सेट में। और जब भी हम उनको ऐड करेंगे तो हमको एज आउटपुट मिलेगा डिस्टिंक्ट हैशेबल एलिमेंट्स ही हमको एज आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। राइट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे कि टपल है, टपल इज अ हैशेबल एलिमेंट। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं T1 इज इक्वल टू हमने ले लिया 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 6 और ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इतने एलिमेंट्स ले लिए टपल्स के। अब हम लोग इसको कैसे क्रिएट करेंगे? इसको टपल्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, T1 को ऐड कर लेंगे। वैसे हम इसको इटरेट करके भी कर सकते थे, उसको हम लोग अभी करेंगे, उसको भी समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग सेट प्रिंट करा देंगे। अब हम लोग इस फ्रोजन सेट में करते हैं इसको, और यहाँ पर भी क्या पास करा दें, T1 को हम पास करा देते हैं। राइट, आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम लोग ने इसका नाम बिल्ट इन टाइप्स ही दे रखा है, नाम चेंज नहीं किया है। फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए, क्योंकि टपल हैशेबल है इसीलिए हैशेबल एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। राइट, और आप देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए दोनों। देखिए हम लोग ने 1 कितनी बार ले रखा था, बट कितनी बार आया, सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, बोथ कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। हमने इसका एग्जांपल देख लिया, हम लोग ने टपल को ऐड करके देखा था। ठीक है, इफ द इटरेबल कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स दे विल बी रिमूव्ड ऑटोमेटिकली इन द कंस्ट्रक्टेड सेट ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग ने अभी एग्जीक्यूट करके देखा था। आइए फिर से एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने टपल को ऐड किया था। ठीक है, टपल को बनाया हमने, कंस्ट्रक्ट किया। टपल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने उसको सेट में ऐड किया और सेट में ऐड करने के बाद हमने प्रिंट कराया। उस तरीके से हमने फ्रोजन सेट में ऐड किया और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमने एग्जीक्यूट किया तो क्या आया, एक सेट बन गया। सेट मिला हम लोगों को जिसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। सिमिलरली इसके अंदर कौन से हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। राइट,
ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड सिमिलैरिटी, राइट। बोथ, फोर्थ पॉइंट है, बोथ सेट टाइप सपोर्ट कन्वीनियंट मेंबरशिप टेस्टिंग यूजिंग द इन कीवर्ड। ठीक है, इन कीवर्ड से मेंबरशिप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये मैंने पाइथन के इंटरव्यू सीरीज बता रखा है आपको, आपने वो लेक्चर नहीं दे रखा है, देखा है तो आप उसको वहां विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंट मेंबरशिप टेस्ट यूजिंग द इन कीवर्ड। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मेंबरशिप टेस्ट के लिए हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स मेंबरशिप टेस्ट, राइट। अलग से हमको ये दिखाई देगा, हम लोगों ने इसके लिए इसको लिख लिया, राइट। अब देखते हैं इसमें हमने लिखा प्रिंट विद इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, वन is present in this thing as one। ठीक है, क्या ये प्रेजेंट है कि नहीं है, ये ट्रू या फॉल्स के थ्रू हमको पता लग जाएगा। ठीक है, लिख दिया हमने वन इन S1, राइट। ठीक है, सिमिलरली इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं फॉर फ्रोजन सेट एज वेल। ठीक है, फ्रोजन सेट के लिए लिख लेते हैं, तो वन इज प्रेजेंट इन FS1 और यहाँ पर भी क्या लिख लें, FS1 लिख लेते हैं, राइट। आइए एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। तो फाइल का नेम सेम है, क्या है फाइल का नेम, बिल्ट इन टाइप्स डॉट py, इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखिए वन है सेट में, सेट एस वन के अंदर, यस, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली वन FS1 में है कि नहीं है, यस, इधर भी है, तो ये भी क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ने एक बात ये समझ लिया कि हम लोग सेट्स पर और फ्रोजन सेट्स के ऊपर मेंबरशिप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सिमिलैरिटी को। बोथ सेट टाइप्स आर इटरेबल्स एंड दस दे कैन बी यूज्ड इन एन इटरेशन। ठीक है, हम लोग इटरेशन में इनको यूज कर सकते हैं। व्हेन वी से इटरेशन वी मीन वी कैन गो ओवर एलिमेंट्स इन द इटरेबल यूजिंग अ फॉर लूप ऑपरेशन। ठीक है, हम एक एक करके एलिमेंट्स को उसको गो थ्रू कर सकते हैं या ट्रेवर्स कर सकते हैं सेट्स के ऊपर और फ्रोजन सेट्स के ऊपर। आइए इसको भी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, ये सब मैं हटा देता हूँ, ये इसके नीचे का मेंबरशिप टेस्ट का यहाँ से पूरा हटा दिया मैंने इसको। करते हैं हम लोग इटरेशन ओवर लिख देता हूँ मैं प्रिंट इटरेशन ओवर सेट S1, डबल कोट्स में लिख लेता हूँ मैं इसको, जो मैंने अभी नहीं लगाया है, और ये मैंने ये लगा दिया, राइट। अब मैं इसको इटरेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर इटरेट करके एक काम करते हैं, लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। फॉर ए इन S1 कोलन देन एक एम्प्टी लिस्ट भी ले लेते हैं, L इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट ले लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद L डॉट अपेंड ये डबल PEND होता है, L डॉट अपेंड, और इसमें हम लोगों ने A को ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट लिस्ट फ्रॉम S1। ठीक है, लिस्ट फ्रॉम S1, ये S1 से प्रिपेयर हो रही है लिस्ट, कॉमा लगा के लिख लेते हैं क्या, L, राइट। सिमिलरली यही ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर लेंगे किसके ऊपर, फ्रोजन सेट के ऊपर। ठीक है, यही हम लोग कर लेते हैं फ्रोजन सेट के ऊपर। ये ले लेता हूं मैं L1 और इसको भी हम कर लेते हैं L1, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, FS1 कर लेंगे, राइट। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल का नेम वही है, और आप देखिए कि ये क्रिएट हो गया है। क्या हमने प्रिंट नहीं कराया है, यस, हमने इसको यहाँ प्रिंट नहीं कराया है। आइए उसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। ये एक लाइन लिखना रह गया था, ये लिख लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं फ्रॉम FS1 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्या आएगा, L1 आ जाएगा, राइट। आइए एग्जीक्यूट करते हैं फिर से इसको, देखिए। ठीक है, तो लिस्ट बनी फ्रॉम S1, एक एक करके इटरेट किया हमने इसको वन को, मतलब इसको इटरेट किया पूरा। ठीक है, तो हमें मिल गया S1, आई मीन टू से L मिला, जो कि मिला है S1 से।
सिमिलरली हमको फ्रोजन सेट को हमने इटरेट किया तो हमको क्या मिला, L1 मिला, जो कि हमको किससे मिला है, FS1 से मिला है। ठीक है, आइए कोड को एक बार फिर से देख लेते हैं। L हमको मिल रहा है फ्रॉम द सेट एंड सेट S1 एंड L1 मिल रहा है हम लोग को फ्रॉम द फ्रोजन सेट FS1, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगी हम लोग किस तरीके से इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दोनों ही सेट टाइप्स पे। नेक्स्ट चेक करते हैं, साइज ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज सेम, राइट। आइए इसको भी समझते हैं विद एन एग्जांपल। अब इतना पूरा लिखा हुआ है, इसको सबको मैं हटा लेता हूँ, खाली मेरे काम का क्या है, इतना सिर्फ हम लोग के काम का है, इतना हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको साइज को हम लोग को चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मॉड्यूल का नेम है सिस, राइट। इंपोर्ट इंपोर्ट सिस, राइट। और सिस को इंपोर्ट करने के बाद हमको क्या करना है, दोनों के साइज चाहिए। तो साइज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट साइज ऑफ मेथड को यूज करते हैं। तो आइए साइज प्रिंट कराते हैं। साइज ऑफ प्रिंट में लिख दिया हमने, प्रिंट के अंदर लिख देते हैं साइज ऑफ सेट S1, राइट। सिमिलरली साइज ऑफ फ्रोजन सेट को भी हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, साइज ऑफ फ्रोजन सेट FS1, और इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं कॉमा करके सिस डॉट गेट साइज ऑफ और गेट साइज ऑफ, और उसके बाद S1 यहाँ पास कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिस डॉट गेट साइज ऑफ, और उसमें हम लोग पास कर देंगे FS1। गेट साइज ऑफ पूरा क्यों हो गया कॉपी, मुझे खाली यहाँ से लेकर यहाँ करना था। अब कॉपी हुआ और इधर मैंने पेस्ट किया, कॉमा लगाया जो मिसिंग था। ठीक है, आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्लियर स्क्रीन करके सफाई कर लेते हैं और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए दोनों का साइज कितना आ रहा है, सेम एलिमेंट्स है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दोनों का साइज कितना आ रहा है, 728 ही आ रहा है, राइट। आइए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इस पे कुछ एलिमेंट्स को और ऐड करते हैं। कॉमा 1 2 इतने एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब दोनों का टपल करें। टपल का साइज हम लोग टपल यूज कर रहे हैं, दोनों में ही टपल्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टपल्स के थ्रू ही हम लोग सेट और फ्रोजन सेट क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, उसका हमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका साइज कितना आ रहा है। इसको मैंने सेव कर लिया है, यस मैंने सेव कर लिया है, और इसको अब हम प्रिंट कराते हैं। देखिए अगेन सेम साइज प्रिंट हो रहा है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सेम साइज प्रिंट होगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं डिसिमिलरिटीज। ठीक है, हम लोग डिसिमिलरिटीज समझते हैं, तो पहले डिसिमिलरिटी हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्रिएशन में पहले हम लोग एक को हम सेट को क्रिएट करना है तो सेट कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, और हम लोग को फ्रोजन सेट को बनाना है तो उसके लिए फ्रोजन सेट का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। ठीक है, सेट को क्रिएट कर रहे हैं तो सेट कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं, और फ्रोजन सेट को क्रिएट कर रहे हैं तो फ्रोजन सेट का कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि हम लोग कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से सेट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लिटरल्स वगैरह देके उसको सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कहने का मतलब कि अगर हम लोग एम्प्टी सेट स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो वो सेट ना रह के क्या बन जाता है, वो डिक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम इसको एज अ डिफरेंस काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट। हालांकि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बट एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, ऑल्दो हम लोग विद द हेल्प ऑफ लिटरल्स सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग को कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी सेट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आता है म्यूटेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, म्यूटेबिलिटी के ऊपर क्या डिफरेंस आता है कि फ्रोजन सेट्स, जैसे इनका नाम है फ्रोजन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, इम्यूटेबल है, और सेट्स कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका। अब ये इंपोर्ट्स जिसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस पूरे की जरूरत हमको, इसकी जरूरत नहीं है, और हमको साइज भी प्रिंट करा चुके हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं।
और इस साइज की भी हमको जरूरत नहीं, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, S1 में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, हमने S1 में ऐड किया, और S1 जब हम लोग ने ऐड किया, सपोज हमने ऐड कर लिया 25, ठीक है, राइट। उसी तरीके से हम लोग FS1 में भी कुछ ऐड करते हैं। FS1 में भी कुछ ऐड करते हैं, FS1 डॉट ऐड, ठीक है, FS1 डॉट ऐड, और इसमें भी सेम 25 को ऐड कर लेते हैं, राइट। और इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट सेट सेट आफ्टर अपडेशन, आफ्टर अपडेशन, ठीक है। आफ्टर अपडेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, S1 हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, कॉमा छूट गया है लगाने के लिए, राइट। सिमिलरली हम लोग आफ्टर अपडेशन FS1 को भी प्रिंट करा लेते हैं, और अब देखिएगा ये एरर दे देगा यहाँ पे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बाद ऐड होता नहीं है। आइए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, बिल्ट इन टाइप्स, ठीक है, ये क्या कह रहा है, अच्छा F1, अच्छा वो अटके, वो FS1 हमको करना है, वो F1 मैंने कर दिया शायद, FS1 होगा ये, FS1, और ये होगा ये भी FS1 होगा, अब सही हो गया है। आइए फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, फ्रोजन सेट, इसमें देखिए ऐड हो गया, पहले आफ्टर अपडेशन क्या हो गया, 25 ऐड हो गया, ठीक है ना, राइट। और इसमें देखिए एट्रीब्यूट, फ्रोजन सेट केस में आ जा रहा है एट्रीब्यूट एरर, क्या कह रहा है कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, राइट। ये क्या बताता है, इससे हमको क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फ्रोजन सेट्स इम्यूटेबल होते हैं, वाइल सेट्स आर म्यूटेबल, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हैशेबिलिटी, राइट। सेट ऑब्जेक्ट अनहैशेबल है, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैशेबल है, राइट। ठीक है, अब हैशेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन, वो भी हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे उसको, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि सेट जो है हैशेबल ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकता है, तो हम लोग फ्रोजन सेट को सेट में ऐड कर सकते हैं, राइट। आइए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। पहले चेक करते हैं हैशेबिलिटी ऑफ सेट्स, तो हमने कोई सेट बना लिया 1, 2, 3, 4 बना लिया है, राइट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करते हैं, पहले हम एक फ्रोजन सेट बना लेते हैं, हैश, ये एरर दे देगा वो, हैश फ्रोजन सेट, हैश फ्रोजन सेट, और इसके अंदर हम लोग किसी टप्पल को ही ऐड कर लेते हैं, चलिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, नेम हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका नेम वही है, तो हम लोग को प्रोग्राम को इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, और प्रोग्राम का नाम क्या था, py बिल्ट इन टाइप, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये अनहैशेबल टाइप सेट, ठीक है। अनहैशेबल टाइप सेट कौन सी लाइन पे एरर आया है, देखिए लाइन नंबर 2 पे एरर आया है, ठीक है ना, लाइन नंबर 2 पे एरर आया, लाइन नंबर 2 ये, ठीक है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये अपना एक हैश कोड वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं, हमने आपको जो बताई, हमने आपसे क्या कहा कि हम लोग सेट के अंदर हैश फ्रोजन सेट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक फ्रोजन सेट बनाते हैं, हम लोग ने एक फ्रोजन सेट बना लिया यहाँ से ये, ठीक है। टप्पल्स को ऐड, टप्पल को उसने ऐड किया है, और टी तो नहीं, FS दे देते हैं, FS इज इक्वल टू, ठीक है। और अब हम लोग चेक करते हैं, S1 बनाते हैं, S1 इज इक्वल टू कितना है देखते हैं, कर्ली ब्रेसेस 1, क्योंकि कैसा है, इंटीजर इंट टाइप का है, इंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो हैशेबल भी होता है, हम लोग बातचीत कर चुके हैं उसके बारे में। 2 भी इंट टाइप का है, ठीक है। और अब हम लोग इसमें फ्रोजन सेट को ऐड कर लेते हैं, वो है FS, राइट, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, प्रिंट विद इन सिंगल कोट्स, विद इन सिंगल और डबल कोट्स, फ्रोजन सेट FS कोलन, देन वी हैव द कॉमा, और उसके बाद FS, राइट। सिमिलरली हम लोग प्रिंट करा लेते हैं सेट को भी, और सेट S1 है, S1 दे देते हैं यहाँ पर, और इसको भी हम लोग S1 कर देते हैं, राइट। अब आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्ट इन टाइप नाम है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हम लोग सेट के अंदर फ्रोजन सेट्स को ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रोजन सेट हैशेबल होता है, 1 2 भी हैशेबल है, क्योंकि ये इंट टाइप है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्ट इन टाइप्स।
राइट। ठीक है, क्या हम लोग लिस्ट को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? सेट्स के अंदर नहीं ऐड कर पाएंगे। आइए इसको चेक करते हैं। वन वन ही खाली एक एलिमेंट दे देते हैं, सेट के अंदर नहीं ऐड कर पाएंगे। फिर से कंपाइल करते हैं और क्या दे रहा है? अनहैशेबल टाइप लिस्ट दे रहा है। राइट, आई होप आपके पास समझ में आई होगी। आई होप आपको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी समझ में आई होगी सेट्स और फ्रोजन सेट के बीच में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए अपनी क्वेरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में भी अच्छे से आया हो, तो आप लोग इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।